हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। इस राज्य निर्वाचन आयोग के तहत हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। देखिए, जिस तरह केंद्रीय निर्वाचन आयोग होता है उसी तरह प्रत्येक राज्य में भी राज्य निर्वाचन आयोग होता है। ये भी संवैधानिक निकाय है। उसका उल्लेख कहाँ किया गया है? 73वें व 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत प्रत्येक राज्य में स्थानीय निकायों के अंतर्गत पंचायती राज व नगरीय संस्थाएं आती है। उनके स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने तथा चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने हेतु पृथक से राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भारतीय निर्वाचन आयोग और राज्यों में निर्वाचन आयोग इसके पृथक पृथक कार्य हैं, पृथक पृथक चुनाव करवाने के कार्य हैं। ये जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो केवल और केवल स्थानीय निकायों के चुनाव ही करवाता है। ये ध्यान रखना है। स्थानीय निकायों के अंतर्गत पंचायतें और नगर पालिकाएं आती है। इनके चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है। और यह संविधान संशोधन अधिनियम जो 73वां व 74वां है 1992 का, उसके तहत ये व्यवस्था की गई थी कि प्रत्येक राज्य में निर्वाचन आयोग होगा। और ये कैसी संस्था है? संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था से तात्पर्य है इसका संविधान में उल्लेख है। और संविधान में कहाँ उल्लेख है? भाग 9 में। भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 के, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 के, हिंदी में कहें तो टैब 243 टैब। और ये किससे संबंधित है? पंचायतों से। इसी प्रकार भाग 9A अनुच्छेद 243 जेड ए, अनुच्छेद 243 जेड ए, हिंदी में कहें तो यह 243 और इंग्लिश में कहें तो 243 जेड ए। यह किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से। ध्यान रखना, यह संवैधानिक संस्था है। निर्वाचन आयोग एक ही है जो कि भाग 9 में 243 के तहत उल्लेखित है। वही निर्वाचन आयोग भाग 9A में 243 जेड ए में उल्लेखित है। राज्य निर्वाचन आयोग एक ही है, लेकिन वो भाग 9 के तहत तो पंचायतों के चुनाव करवाता है और भाग 9A के तहत किसके चुनाव करवाता है? नगर पालिकाओं की। ध्यान रखना। अब हम राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें, राजस्थान स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 120 के तहत राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित आदेश 17 जून 1994 को पारित किया गया था आदेश। लेकिन कार्य प्रारंभ 1 जुलाई 1994 से किया था। ये डेट याद रखना। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है 1 जुलाई 1994 को। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी तो क्या सही होगा? 1 जुलाई 1994। इसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है इसका मुख्यालय। और यह कितने सदस्य निकाय है? केवल और केवल एक सदस्य निकाय है। ये ध्यान रखना है। यहाँ केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त एकमात्र सदस्य होता है। राज्य निर्वाचन आयोग में कौन होता है? राज्य निर्वाचन आयुक्त ही एकमात्र सदस्य होता है, इसलिए इसे एक सदस्य निकाय कहा जाता है। इसकी संरचना की बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो कि राज्य निर्वाचन आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, उसके बाद उसकी सहायता के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त होता है। उसके बाद उप सचिव, फिर सहायक सचिव, फिर जिला निर्वाचन अधिकारी जो कि कलेक्टर होता है, फिर रिटर्निंग ऑफिसर, फिर सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। और इसमें जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है उसमें सबसे निचले स्तर का जो अधिकारी होता है वो BLO होता है, ब्लॉक बूथ लेवल ऑफिसर, BLO। अब हम मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है।
मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है राज्य का, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है मंत्री परिषद की सिफारिश पर। विधानसभा राजस्थान सरकार की जो मंत्री परिषद है उसकी सिफारिश पर राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है और इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ फैक्ट्स ध्यान रखना, जब हमने भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ा था वहां जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त की जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। अब यहाँ एक फैक्ट्स ध्यान रखना है हमें, जो हमारे प्रथम व द्वितीय राज्य निर्वाचन आयुक्त थे, अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे और नेकराम बसीन द्वितीय निर्वाचन आयुक्त थे। इनके समय जो कार्यकाल था वो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो था। पहले और दूसरे निर्वाचन आयुक्त के समय 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक था। लेकिन जब हमारे तीसरे मुख्य राज्य निर्वाचन आयुक्त बने इंद्रजीत सिंह खन्ना, कौन बने? इंद्रजीत सिंह खन्ना। इसके समय 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो किया गया और वर्तमान में 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ही राज्य निर्वाचन आयुक्त अपने कार्यकाल में रहता है। त्याग पत्र की बात करें तो त्याग पत्र देता है राज्यपाल को, राज्यपाल द्वारा ही नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को ही त्याग पत्र देगा। हटाया जाना उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार की उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उधर भारतीय निर्वाचन आयोग में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता था उसी प्रकार से भारतीय निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता था। लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग में हाई कोर्ट के न्यायाधीश को जिस प्रकार से हटाया जाता है उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया जाता है। वेतन की बात करें तो वेतन मिलता है हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना है? 2,25,000 पर मंथ ये वेतन है। अब ये तो हो गया हमारा राज्य निर्वाचन आयुक्त। अब इस राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए एक अधिकारी होता है जिसे कहा जाता है मुख्य निर्वाचन अधिकारी। क्या कहा जाता है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिसे सचिव भी कहा जाता है। इसकी नियुक्ति भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारतीय निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से, संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से भारत निर्वाचन आयोग का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। किसकी? मुख्य निर्वाचन अधिकारी की। और इसका कार्य क्या होता है? निर्वाचक नामावली तैयार करना और उसमें संशोधन करना। अब ये राज्य निर्वाचन आयोग क्या क्या कार्य करता है? केवल और केवल स्थानीय निकायों के चुनावों से संबंधित ही कार्य है इसके। तो सबसे पहला क्या कार्य? चुनाव चिन्ह आवंटित करना। स्थानीय निकायों में जो भी चुनाव होंगे उनसे संबंधित चुनाव चिन्ह आवंटित करने का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग करता है। पंचायत व नगर पालिकाओं के चुनाव, उपचुनाव और पुनर्मतदान करवाना, चुनाव भी ये करवाता है, उपचुनाव भी ये करवाता है और पुनर्मतदान भी यही करवाता है। चुनाव से संबंधित शिकायतें, चुनाव से जो भी स्थानीय निकाय हैं उनसे संबंधित जो शिकायतें हैं वो निर्वाचन आयोग में जाती है। अगर सही पाई जाती है तो चुनाव स्थगित भी चुनाव आयोग ही कर सकता है। चुनाव स्थगित, मतदाता सूचियां तैयार करना, उनमें संशोधन करना भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। आदर्श आचार संहिता लागू करना, आदर्श आचार संहिता लागू भी राज्य निर्वाचन आयोग ही करता है। अब हम राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित मुख्य तथ्यों की, फैक्ट्स की बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हमारे प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त अमर सिंह राठौड़ थे और सर्वाधिक कार्यकाल भी इन्हीं का है। 6 वर्ष तक ये हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त रहे। और वर्तमान में जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वो कौन है? वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त है मधुकर गुप्ता। ध्यान रखना। न्यूनतम कार्यकाल हमारे जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, न्यूनतम कार्यकाल नेकराम बसीन। किसका है? नेकराम बसीन का। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी है बीसी मोहंती। प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी है बीसी मोहंती। और वर्तमान में
मुख्य निर्वाचन अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? नवीन महाजन को, प्रवीण गुप्ता के स्थान पर। तो हमारे वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन, प्रवीण गुप्ता के स्थान पर। मुख्य जो राज्य निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में मधुकर गुप्ता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी है नवीन महाजन। अब हमारे अब तक के जो राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं उनको भी हम क्रमशः देख लेते हैं, क्योंकि इनका क्रम भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले अमर सिंह राठौड़, फिर नेकराम बसीन, तीसरे इंद्रजीत खन्ना, चौथे अशोक कुमार पांडे, पांचवे राम लुबाया। ये जो राम लुबाया है, आपको पता हो पिछली गहलोत सरकार में राम लुबाया कमेटी का गठन किया गया था। जो हमारे 17 जिले गठित किए गए हैं वो इसी राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर गठित किए गए थे, राम लुबाया कमेटी की सिफारिश पर। और आपको पता हो वर्तमान भजनलाल सरकार ने ललित के पवार, जो कि आरपीसी के चेयरमैन भी रह चुके हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है जो कि 17 जो जिले बने हैं उनकी जांच का कार्य करेगी कि ये सही बनाए गए हैं या सही गठित किए गए हैं। उससे संबंधित रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी ललित के पवार समिति हाल ही में। छठे प्रेम सिंह मेहरा और सातवें मधुकर गुप्ता, ये हमारे राज्य निर्वाचन आयुक्त रह चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने हाउ टू रीड न्यूज़पेपर के तहत इस निर्वाचन आयोग को समझने की कोशिश करी। हम राज्य निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किए गए थे नवीन महाजन, वहां से हमने वो फैक्ट न्यूज़पेपर से लिया और उस न्यूज़पेपर से फैक्ट लेने के बाद में हमने भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ लिया, उसके बाद हमने राज्य निर्वाचन आयोग भी पढ़ लिया। इस तरह हमें न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना चाहिए ताकि हम अपना जीके स्ट्रॉन्ग कर सकें और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फतेह हासिल कर सकें। थैंक यू सो मच।